पुराने को क्या कहूं, पुराने वाले तो यहां पीछे अभी 15 दिन पहले सेशन चल रहा था तो सारे कह रहे थे कि मनोहर जी के बगैर तो यहां सौदा ही कुछ नहीं है, सारा कुछ उसी ने किया। अगर सारा कुछ बढ़िया बढ़िया मनोहर जी ने किया था तो ये अब बदलने वाला माड़ा काम किसने किया? मोदी जी ने। कहीं तो गड़बड़ है बीच में, और गड़बड़ मेरे ख्याल में इसलिए है कि भगवान का नाम लेके उल्टे काम करोगे। मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूं भाई, वहां सीएम की कोठी के बाहर सरकारी कोठी पे लिखा दिया कबीर कुटीर, लेकिन कबीर जी का उपदेश के उल्ट काम सारे प्रदेश में हो रहे हैं। भाईचारा बिगाड़ने का काम, समाज में नफरत फैलाने का काम ये कबीर जी ने कहा था। कबीर जी तो कहते हैं अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौ फले कौ मंदे। ये कबीर साहब, गुरु नानक देव साहब एक ही है, संत की जाति नहीं होती। आपकी मानसिकता वहीं तक टिकी हुई है, आप निकलोगे नहीं। ये बात कबीर साहब ने कही है, गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, इसलिए आपको गुरु नानक भी दिखाई देता है। अभी यहां पे मंत्री जी कह रहे थे कि किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना, मेरे को बड़ी खुशी है, लेकिन किसान की हालत क्या है? आज के दिन किसान कहां है? अगर उसने, उस तकलीफ ने, उस दर्द ने किसान के बेटे की आत्मा को कुचोट दिया, फिर तो मैं मानूंगा कि किसान का बेटा बना है। और अगर हालात वैसे ही रहे और गाड़ी रिमोट कंट्रोल से ही चलती रही तो फिर किसान का बेटा हो या किसका बेटा हो, फिर बाद में अगले सेशन में देखेंगे। और यहां पे करप्शन की बड़ी बड़ी बातें हुई। 5 साल में दे घटाले पे घटाला, दे घटाले पे घटाला, किसी की जांच नहीं हुई। अब तो वो जो लूट गठबंधन था वो भी अलग हो गया। एक एग्रीमेंट के तहत ही तो सरकार बनी थी ना, भी तुम्हारे को इतना माल लूटने का अधिकार है, उसके बाद आज चले गए, उनका कोटा पूरा हो गया। अब तो वो भी नहीं रहे, अब तो शराब घोटाले की रिपोर्ट दे दो, क्योंकि सरकार ने किया हुआ घोटाला। आम आदमी को तो उस टाइम कोरोना में सड़क पे जाने का अधिकार ही नहीं था, तो अब तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और पिछली सेशन में 27 तारीख को मैंने स्मार्ट सिटी का सवाल उठाया था और मैंने कहा था कि स्मार्ट सिटी के नाम पे 737 करोड़ रुपया खुर्द हो गया। तो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री, कि आप मेरे ऊपर ऊल जलूल लगा रहे हो, मेरे को दरखास्त दो और मैं जांच कराऊंगा। और मैंने आपके माध्यम से ये कहा था भी जांच जल्दी करा देना। बिल्कुल, हमें अपने आपने जो कहा था, हमने सरकार को लिख करके भेज दिया कि जारी कराई जाए। आपके बारे में तो टच कर ही नहीं रहा मैं, इसलिए आपको उसकी तरफ आपके विश्वास है, उस विश्वास के तहत मैंने आपके माध्यम से ही भेजे है। हाँ। जब जवाब आएगा फिर भी आपको बताऊंगा। तो वो मुख्यमंत्री जी को मैंने उसी दिन कह दिया था भी मैं ढूंढू कहां हो, कहा था ना। मुख्यमंत्री कह रहे यही मिलूंगा, आज देख लो यही। और मुख्यमंत्री हो ना हो, बात तो सुननी चाहिए। और मैंने उस दिन ये भी कह दिया था कि मैं नए मुख्यमंत्री को भी सलाह देता हूं कि फाइनेंस का महकमा अपने पास मत रखना। ये जो फाइनेंस का महकमा जिसने ले लिया उसका तो जमा कतई फिर काम होना ही होना, बस लफज तो आप समझ लो अपने आप। और मेरी इंक्वायरी की ईमानदार जांच होगी, मेरे को जल्दी रिपोर्ट मिलेगी। और जो मैंने अनस्टार क्वेश्चन लगाया था, आपको भी कारण का पता है क्यों रुका हुआ है, मेरे को भी पता है, सदन को मैं बता देता हूं। ग्रीन बेल्ट के अंदर से इलीगल तरीके से बीजेपी के दफ्तर को रास्ता बना दिया। रिपोर्ट कैसे दें? कोई एप्लीकेंट नहीं,
कोई मांगने वाला नहीं, कोई पैसे जमा कराने वाला नहीं। और सबसे दुख की बात यह है कि करनाल सीएम सिटी से चला गया, करनाल सीएम का जिला होने से चला गया, और हमारे मुख्यमंत्री ने 9.5 साल इतने गंदे काम करे कि उसको मतलब अगले इलेक्शन से पहले हटा के इस बेचारे गरीब भाई किसान को फंसा दिया। तो मैं इसके लिए आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अरे भाई, अरे किसान का बेटा कहा है मैंने, अरे मैंने किसान के बेटे को बेचारा कहा, मुख्यमंत्री को नहीं कहा। मैं कह रहा हूं आप किसानों को फंसा रहे हो, और जिस तरह की ये दलगत राजनीति है, जिस तरीके का आप माहौल बना के वोटों की प्राप्ति करना चाहते हो, जनता जागरूक है और इस देश में लोकतंत्र खत्म नहीं हो सकता। जितने मर्जी हथकंडे अपना लो। अब एक बरजिंदर सिंह आया, अभी अगले दिन ही पलट गया सौदा। एक ही एमपी आया ना, दलाल साहब जब तू आएगा मैं तब भी खुशी होना, तू हमारा ही आदमी है, किराए पे भेज रखा हमने, तू ले ले मार ले। तो एक आदमी आने से इतनी गड़बड़ होगी, और पूरे देश में कितने आ रहे हैं। अब ऐसे हालात बनने वाले हैं कि जब अगले सेशन में मिलेंगे तो फिर नए मुख्यमंत्री से सवाल करेंगे। अभी तो आपको शुभकामनाएं, बधाई, ये आपको टाइम पूरा करने दें, इसके लिए भी चौकस रही हो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, धन्यवाद। श्री कंवरपाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के समक्ष लेके आए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। और अभी हमारे साथी रावदान सिंह जी ने कहा कि भाई इतनी जल्दी क्यों है, बहुत जल्दी है, इतनी जल्दी विश्वास मत प्राप्त करने की जल्दी क्यों है। मैं समझता हूं कि जल्दी अगर है तो इसका मतलब बिल्कुल विश्वास भी है और निष्पक्षता भी है। इस प्रदेश में ऐसा भी हुआ कि गवर्नर ने 1 महीने से भी ज्यादा टाइम दे दिया कि आप अपना जो हॉर्स ट्रेडिंग कह रहे थे ना, उस हॉर्स ट्रेडिंग उसको कहते हैं, जब 1 महीने से भी ज्यादा का टाइम दे दिया कि आप ट्रेडिंग कर लो, तब आप अपना बहुमत सिद्ध कर दिया। लेकिन यहां वो नहीं था। या कल मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण की, मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण की और तुरंत इस हाउस के सामने आ गया कि भाई हाउस के सामने हम खड़े तो हाउस इसका फैसला करता है। दूसरी बात जो जगबीर सिंह कादियान जी ने कही, भाई इस प्रकार का कैसे कर दिया ये अनुशासन, मेरा ख्याल है उस साइड के लोगों की समझ में नहीं आने का। ये त्याग इनकी समझ में आने का ही नहीं है, क्योंकि त्याग के लिए ना कभी राजनीति की गई, ना सरकार का काम किया गया। ये केवल, अगर केवल कहीं हो सकता है तो ये भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। मनोहर लाल जी जैसे व्यक्ति ही इस त्याग को कर सकते हैं। ये आपकी समझ से बाहर की बात है। दूसरी बात उन्होंने कही भी किसान आंदोलन कर लग रहे। मैं दादा के साथ कह रहा, जिस दिन से हरियाणा बना और आज तक जितने किसानों के आंदोलन हुए, तो उसकी रिपोर्ट मंगवा लो और उसका पता करो कितने किसान मारे गए, कितने किसानों के सिर फोड़े, कितने किसानों की हड्डियां तोड़ी, कितने किसानों के व्हीकल तोड़े, उस सारे की जांच करो। लेकिन इतना बड़ा आंदोलन चला, कहीं कोई घटना नहीं, हर व्यक्ति को सम्मान दिया। और अगर उन्होंने किसान आंदोलन किया, जबकि उसके पीछे क्या साजिश थी वो सबको पता है। यानी कि ऐसे प्रदेश में आप आंदोलन करने के लिए कर रहे, जहां 14 फसलों पे एमएसपी दी जा रही, वहां आप क्या लग रहे, हमने भावंतर भरपाई दी। हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे ये शब्द क्या है भाई, हमारी समझ में नहीं आ रहा, भावंतर भरपाई क्या चीज हो गया, ये शब्द कहा दे रहे, तुम तो पता नहीं कहा नहीं, ऐसे शब्द ढूंढ कर लाओ। लेकिन हम शब्द नहीं ले रहे, हम किसान के कल्याण के लिए काम कर रहे। आपने देखा 9 साल में किसी ने टमाटर सड़क पर नहीं गिरे, 9 साल में आलू किसी ने सड़क पर नहीं गिरे, 9 साल में गोभी किसी ने सड़क पर नहीं गिरी। हम 19 फसलें ऐसी हैं जिन पे हम किसान को, कोई बात, हम जहां किसान को भावांतर भरपाई के तहत उसकी मदद करने लग रहे। हम केवल फसल की बात नहीं कर रहे, यही सरकार ऐसी है जो भविष्य की चिंता कर रही। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था, श्रीमान मनोहर लाल जी ने कहा था कि भाई जब पानी का लेवल, वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया,
तो मेरी किसानों से अपील है कि वहां धान ना बोओ, क्योंकि अगर धान उगाओगे तो आने वाली नस्ल के लिए पानी नहीं बचने का। लेकिन आपको आने वाली नस्ल की चिंता नहीं थी, आपको तो केवल ये बाल रात चाहिए, आज रात चाहिए। आने वाली नस्ल का क्या पता, हमने जी भी रहने के आराध करेंगे, तो हमें आज चाहिए। इसलिए आप लोगों ने उसका विरोध किया, और जब विरोध किया हमने वापस भी ले लिया। लेकिन मुख्यमंत्री जी स्वयं किसान से मिलने गए कि भाई मैं आपकी चिंता कर रहा, आपके जो बच्चे आएंगे वो कहां से गुजारा करेंगे। और उसके बाद 1 लाख एकड़ से ज्यादा के किसानों ने इस बात को मान लिया कि आप सही बात करिए। आपने कितनी बार कहा कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन जब सरकार आई तो एक फीडर से शुरू किया कि ये फीडर हम शुरू करने लग रहे। इस फीडर के सारे लोगों, भाई मेरी आपसे अपील है, आप अपना बिल भर दो, हम बिल में जो पेनल्टी लगाई वो माफ कर देंगे, लेकिन आप मेरा सहयोग तो करो। आप बिल भर दो, आप चोरी बंद कर दो, मीटर बाहर लगवा लो। किसानों ने कहा कि जी सही है, हम आपके साथ हैं। मैं सबसे पहला विधायक था जिसने कहा कि मेरा सारा हल्का तैयार है, हम मीटर बाहर कटवाने के लिए तैयार हैं। बहुत लोगों ने इतराज करा कि नहीं निकलने चाहिए। आज मीटर बाहर भी निकल गए और बिजली 24 घंटे भी मिल रही, और 24 घंटे नहीं मिल रही। आपके 27,000 करोड़ के घाटे में चल रही थी, आज सरकार बिजली निगम जो है वो प्रॉफिट में चल रहा है। उस सारे के आज काम और लग रहे। तो ये सारी आपके टाइम में क्या था, कोई चीज चाहिए तो उसके लिए आप जो गरीब आदमी खड़ा हुआ, साहब मेरी पेंशन लगवा दो, साहब मेरा पीड़ा कार्ड बनवा दो। लेकिन आज आप देख रहे कि 1 करोड़ के करीब लोगों के बीपीएल कार्ड, आयुष्मान कार्ड बन गए, और आज पेंशन अपने आप लगन लग रही। कोई किसी के पास नहीं गया, सरपंच को पता भी नहीं किसका बीपीएल बन गया, नंबरदार को पता भी नहीं किसका बीपीएल बन गया, किसका आयुष्मान बन गया। ये सारी की सारी चीजें जो है वो सारी की सारी चीजें इस प्रकार से करके दिखाई, वो अपने आप में बेमिसाल है। और दूसरी बात यह कि एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही थी मैडम, वो क्या थी कि जो राजनीतिक पार्टी सत्ता में आती तो वो समझ लगी थी जो प्रदेश के संसाधन है उनके पास, उनका सारा अधिकार हमारे पास है, हम उसके मालिक हैं क्योंकि जनता ने हमको चुन दिया। और मैं समझता हूं लंबे टाइम में जनता ने भी इसको स्वीकार कर लिया था कि सही है, अगर कांग्रेस की सरकार आई तो संसाधनों पर कांग्रेस का अधिकार है, लोकदल की आई तो लोकदल का अधिकार है। जब हमारी सरकार बनी और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा हरियाणा एक हरियाणवी। मैं सच कह रहा कि हम भी इसको नारा ही समझ रहे थे कि ये नारा है, जैसे पहले नारा दिया था। लेकिन हमने आदरणीय मनोहर लाल जी के साथ बहुत लंबे टाइम काम किया, और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि वो मुख्यमंत्री बने तो कुछ लोगों ने सलाह की, पूछा कि भाई मुख्यमंत्री के बारे में, तो हमने कहा अगर व्यवस्था बदलनी तो व्यवस्था केवल एक व्यक्ति बदल सकता है, और मनोहर लाल जी हो जिसको चेंज कर सकते हैं। तो हमारा यकीन तो था, पर यकीन के बाद डाउट भी था। और हम भी जो लोग बैठे हम भी सकते हैं ये कि भाई ज्यादातर लोगों की ऐसी इच्छा होती है कि सरकार हमारी है तो हमारे हिसाब से कुछ काम होने चाहिए। लेकिन उन्होंने उस धारणा को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी ड्यूटी जो है वो हरियाणा एक हरियाणवी एक, मेरी 3.25 करोड़ लोगों के प्रति मेरी ड्यूटी है। और आज मैं समझता हूं सबसे बड़ी जो उपलब्धि है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की, वो ये है कि उन्होंने उस बात को लोगों के मन में बिठा दिया। आज ऐसी सरकार है जहां किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होता। आज आप भी नहीं कह सकते, आप ये तो कह सकते हैं कि मेरी सड़क बननी शुरू नहीं हुई, और आप ये नहीं कह सकते पहली सरकार ऐसी है जिसने विपक्ष के एमएलए से पूछा कि भाई आप अपनी सड़क दे दो, इतने करोड़ की सड़कें आप हमें दे दो, आपकी सड़कें बनवा के देंगे। आज से पहले मुझे कोई बता दे कि हरियाणा में कभी किसी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने विपक्ष के एमएलए से पूछा हो कि आप बताओ जी साहब आपकी कौन सड़क। आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कॉलेज अगर बनेगा तो 20 किलोमीटर के दौरान पहले किसी ने कह दिया कि भाई इनकी शादी नहीं, इनका परिवार नहीं, इन्हें क्या आपका बेटी क्या हो। लेकिन इस व्यक्ति ने सिद्ध करके दिखा दिया कि हरियाणा की सारी बेटियां मेरी बेटियां हैं, मैं इनके लिए जो कॉलेज बना के दूंगा। किसका आ जाओ। तो उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया कि हर 20 किलोमीटर के दायरे में हम कॉलेज बना के देंगे। तो इस प्रकार से जो काम किए वो बेमिसाल काम है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जो हमारे मुख्यमंत्री बने, उन्होंने उनसे ही शिक्षा दीक्षा ली, उनके ही सानिध्य में रह के उन्होंने राजनीति सीखी। और मैं समझता हूं कि जो काम आदरणीय मनोहर लाल जी ने किए
तो निश्चित तौर से उन कामों को और आगे बढ़ा के लेके जाएंगे, हरियाणा की जनता को सुखी करने का काम करेंगे। तो मैं इस प्रस्ताव का